I did that too. I cannot take your shit. नहीं कुछ अरे नहीं है. Guys, our studio is haunted. We've been offered. Yeah, we've been guys. offered Big Boss, but मैं क्यों शेयर कर रही हूँ यहाँ पर बट मैं बताना चाहूँगी मेरे को मज़े नहीं आते मेरे दिमाग में वो अभी तक चीज़ स्टक है. what to do to become a high value woman? And I was thinking this is luxury for me now. He cheated on her and she was okay with it. Would you ever be in an open relationship? You can be as delulu as you want to be. Would you ever kiss someone just to make your ex jealous? I do drunk calls, oh god. What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? What is up, sister? मैं बताना चाहूँगी but before we start the podcast guys, दीक्षा और मैं एक discussion कर रहे थे. दीक्षा said that you're an extrovert. Yeah, I I think don't you. think so. No, I think so that you're an extrovert. She can talk to anyone, like anyone, a stranger also. मतलब obviously depends on their vibe, energy. If their energy and vibe is not appropriate enough to talk to, you won't. तो मेरी पता है स्माइल कितनी गंदी हो जाती है उस टाइम हाँ, fake smile. ऐसे करते 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 ऐसे तेरे साथ कभी होता है जब ऐसे न्यू ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आप मिल रहे होते हो और आपको ऐसे नहीं चाहते कि कोई सोचे कि यार देखियो कैसे रेस्टिंग बिच फेस नहीं दिखाना तो आप इतना टायर्ड हो जाते हो जबरदस्ती हंस हंस के हाँ. कि 2 मिनट मैं तो सच में ऐसे करती हूँ ऐसे हाथ रख के बिल्कुल नॉर्मल फेस करती हूँ थोड़ी देर चलो अब मेरी मसल्स रिलैक्स हो गई चलो नाउ आई कैन डू इट अगेन. But होता है पता है everyone has a fake smile. I also have a fake smile. आई नो योर फेक स्माइल अभी रियल आई है. Yeah, I have a fake smile and मेरे को लगता है my face is very readable. क्लियरली Anyone can read my face. Even a person who don't know me, that person also can read my face. I feel. या If I'm I bored, think you it cannot. comes on my face. If I'm not happy, it comes on my face. मेरे को एक फ्रेंड ने ही बोला था. वो मुझे इतने अच्छे से जानता भी नहीं. He's like कि आपकी तो फेस पे ही आ जाता है. आपका जब इरिटेट हो रहे होते हो आप किसी से भी आपके फेस पे आ जाता है. बस आपका फेस देखना होता है. एंड आई थिंक तेरे 2-3 फैक्टर्स और इंक्लूड हो जाते हैं यंगर सिस्टर मतलब यंगेस्ट चाइल्ड एंड फायर सनसाइन. Yeah. तो बोथ द एनर्जीज मुझे ऐसे लगता है उनको ऐसे होता है कि जीरो फक्स आई बिलीव. हाँ. आई कैन नॉट टेक योर शिट टाइप ऐसे वाला. एल्डर सिबलिंग का हमेशा ये हो जाता है दैट योर आप पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट सेंस होती है दैट यू नीड टू टीच योर यंगर वो you need to teach your younger brain glitch. You need to teach your Younger sibling. younger kid बोले जा रही हूँ. You need to teach your younger sibling and you need to set an example and तुम्हें देख के बड़ा होना है ये होना है तो आपको वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है. एंड आई थिंक मॉम डैड के भी ना जब सेकेंड थर्ड चाइल्ड तक आते आते ना वो ट्रेंड हो जाते हैं. सो फर्स्ट चाइल्ड के साथ वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं मुझे ऐसा लगता है. बट या आई डोंट थिंक सो आई एम एन एक्सट्रोवर्ट. आई यूज्ड टू थिंक दैट यू आर एन एक्सट्रोवर्ट. No, I'm introvert. Ambivert. नहीं, ambivert भी नहीं. I'm an introvert, I feel. Guys, we are removing the earrings because sound experience खराब होएगा आपका. उसके लिए we shall sacrifice our look. तो मैं बोल रही हूँ आई पर्सनली थिंक दैट आई एम एन इंट्रोवर्ट. आई ओनली टॉक इन फ्रंट ऑफ पीपल हु आई नो एंड उनके सामने भी मैं इतनी बात नहीं करती. मैं 1-on-1 में फिर भी बात कर लूँगी बट इन अ ग्रुप ऑफ पीपल आई थिंक मैं कम बात करती हूँ. या बट मैंने तुझे इसलिए ऑब्वियसली खुद तुझे ज़्यादा पता है तू आप अपने आप को सबसे बेस्ट जानते हो. बट मैंने जितना देखा है हमेशा तू फ्रेंड्स वगैरह के साथ जब भी होती है यू हैव अ बिगर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और मतलब you interact with everyone. In that sense I think I had this image in my head that you're an extrovert. I've always had मेरे को थोड़ा I think trust वाला उसमें होता है कि I need 3-4 people जिनको मैं अपनी full energy दे सकती हूँ. I think that ways but हाँ आई थिंक मैं भी अगर स्मॉलर ग्रुप में मैं फिर भी बात कर लूँगी बट लार्जर ग्रुप आई एम अ क्वाइट पर्सन लाइक I notice, yeah, जो ग्रुप सेटिंग्स में जब भी हम जाते हैं जैसे ऋषि विभूति वगैरह जब शिवेश हम सैफ वगैरह सब जब होते हैं साथ में तब भी तो सबसे कम बोल रही होती है. Yeah, I'm the quieter one. But how do you change when you're with your friends? I think friends जैसे बिल्कुल close friends. वही तो बोल रही smaller setting and when I am 2-3 drinks down then I am an extrovert. मैं किसी से भी बात कर लूँगी तब. हाँ. तब हो जाएगा. मेरे को रोज 4-4 दिखता है guys. 4-4 555 दिखता है. 11-11 एक रोज सर्टेन दिखता है. नंबर मेरे को 4-4-4 रोज दिखता है. somehow I don't know रात को दिन में हमेशा दिखता है. किसी ने मुझे बोला था मैंने स्नैपचैट पे डाला था गाइस मुझे नंबर रोज क्यों दिखता है. एक गर्ल ने मैसेज करा अबे पागल पूरा दिन फोन पे रहती है इसलिए दिखता है.
मैंने कहा सही बोल रही है नहीं बट दैट्स नॉट ट्रू, मेरे को 444 दिखता है हमेशा. बट कमिंग बैक, मैं तेरे को बोल रही हूँ जैसे तू इन जनरल, जैसे मैं बोल रही हूँ जैसे सयाम के साथ भी जब हम बोएन वगैरह जाते हैं, वो जैसे तेरे को वहाँ केटर करना होता है, तो तू एक्सट्रोवर्ट उधर. हाँ, जब मेरे को केटर करना होता है, आई थिंक जब मुझे लगता है कि जब आई एम होस्टिंग एन इवेंट, दिवाली पार्टी और एनी बर्थडे पार्टी एंड सरप्राइज पार्टी, तब आई थिंक मैं सबसे जाकर बहुत अच्छे से केटर कर लेती हूँ. आई एम अ गुड होस्ट, आई फील. I still feel you're an ambivert, not an introvert or an कह extrovert. सकते हैं, चलो एम्बीवर्ट ले लेते गाइस, सिस्टर बाहर नहीं मानेगी. We're just discussing, guys. Yeah, but you clearly are an extrovert. I don't think so. I'm an Yes, you extrovert. are. Ask anyone around you. You are an चलो extrovert. मैं भी ambivert लगा लेती हूँ. Better. आप मैं तेरे को extrovert बताऊँ, बट मैं बताती हूँ. चलो जो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट जो है ना, वो नीचे कमेंट करना. मैं ज़्यादा देर तक लोगों के साथ सराउंडेड नहीं रह सकती. मुझे अकेले रूम में बैठना होता है और अकेले एनर्जी अपनी रिचार्ज करनी हाँ, होती चल है. अगर इस चीज में देखे तो फिर तेरा वो ट्रेड्स बन जा रही, बट आई डोंट थिंक सो. एक्सट्रोवर्ट्स ऐसे होते हैं उनको पूरा टाइम मैं किसी के तेरे को साथ बैठना बताऊँ, होता है. मेरे ये क्यों मूव करी लीव्स पीछे से. नहीं कुछ है तो नहीं, नहीं कुछ, अरे नहीं है गाइस, आवर स्टूडियो इज हॉन्टेड. अरे नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं यार. हाँ मैं तेरे को बताती हूँ, मैं चीज़ें बताती हूँ जिससे मेरे को लगा कि मैं हूँ. ये अकेले रहने वाली चीज़ कि मुझे अकेले अपने आप को रिचार्ज करना होता है. मेरे में इतनी ज़्यादा पीपल प्लीजिंग है दैट वो एक्सट्रोवर्टनेस लगती है. मेरे को मज़े नहीं आते ग्रुप में सबसे. हाँ आप कैसे हो, आप कैसे हो. वन ऑन वन मैं बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ. मेरे को मज़ा आता है कि आपका दिमाग कैसे चलता है, आप क्या सोचते हो, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू हेट. से ना मुझे एक बात याद आई जो तूने मेरे को बोली थी. ऑब्वियसली इट वाज लाइक कि व्हाई डू यू वांट टू प्लीज पीपल, यू कांट इवन प्लीज योर ओन सेट ऑफ पीपल. अभी तक दैट इज वेरी ट्रू. इवन जितना भी आप कर लो, आप एक पॉइंट पे किसी को प्लीज, अपने क्लोज पीपल को भी प्लीज नहीं कर पाते हो. या दैट इज सो ट्रू. आप 10 टाइम्स उनको येस बोलोगे, दे विल बी लाइक यार दिस इज माय पर्सन, सो नाइस. एक बार तुम नो बोलोगे तो लाइक कितना बेकार है, तो इससे अच्छा पहले ही डिसअपॉइंट कर दो. बट मुझसे वो हो नहीं पाता, आई डोंट नो. एंड दिस इज सच अ टॉक्सिक ट्रेट दैट योर ट्राइंग ज़बरदस्ती की. बहुत बार ऐसा होता है जब कभी दीक्षा और मैं भी बाहर होते हैं, दीक्षा टेल्स भी यार किसी ने अगर डिसरिस्पेक्ट करे एटलीस्ट टेल देम, सेट योर बाउंड्री, जो मैं अब करने लग गई हूँ आई थिंक. बट मुझे मैं एक दो बार बोल के भी आई हूँ कि नो दिस इज नॉट. उसके बाद बोलती दीक्षा है मेरे बारे में ये सोच रहे होंगे, ये तो नहीं सोचेंगे मैं ऐसी हूँ. तो मुझे बोलती क्यों करना है तुझे, लाइक वाई. इफ समवनस नॉट ट्रीटिंग यू राइट देन यू शुड टेक अ स्टैंड इन दैट सेंस, एंड व्हाई डू यू वांट टू प्लीज देम आल्सो. दैट्स ट्रू. एंड मुझे लगता है आपको ये स्टैंड हमेशा सबके सामने अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए, इवन विद योर पेरेंट्स, योर पार्टनर, योर फ्रेंड्स, विद एवरीवन, दैट नोबडी कैन डिसरिस्पेक्ट यू इन एनी वे. एंड जब तक आप खुद अपनी बाउंड्री और सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ आपकी जब तक स्ट्रांग नहीं होती ना, तब तक बाउंड्री सेट नहीं कर सकते हो. लाइक आई एम दैट पर्सन हु क्रिटिसाइज हरसेल्फ अ लॉट. लाइक whenever I'm going out, अगर जितनी सुंदर से सुंदर मैंने ड्रेस पहनी हो, I'll feel like oh I'm not looking good, this dress is not good. So I self criticize a lot, but still I'm learning to set proper boundaries. Like I have my boundaries, but respect ways में कि which I've learned from you only कि नहीं this is, अगर ये है तो ये है, नहीं है तो नहीं है. You have to set your own boundaries because I'm very scared to lose people even for few hours. I just feel like they'll vanish from my life if I don't sort things out. But you only taught me how to handle that stuff also, even with Kritika. And वो मुझे यही बोलती थी मेरे साथ भी तू छोड़ दे, तू मत कर. बट हाँ ठीक है, ये होना चाहिए कि that you should know your value in someone else's life. कि अगर आप गुस्सा भी हो जाओगे, आपको पता होनी चाहिए कि आपकी इतनी वैल्यू की लाइफ में कि he or she won't leave you. Yeah, I think that is so true. And मैं ना यही तेरा वाला एग्जाम्पल सोच रही थी अब जो तू बता रही थी. Whenever you're going out, you're so self-critical in general. कल परसों I think Diksha was asking me how am I looking, oh I'm looking bad. इसका first emotion ऐसा होता है I'm looking bad. और कहीं पर भी, और फिर उसका मूड रुइन हो जाता है, फिर पूरी एनर्जी वैसे सेट हो जाती है. मैं सच्ची बताऊँ, मतलब जब भी मैं रेडी हो रही हूँ तो मैं भी बहुत क्रिटिसाइज करती हूँ अपने आप को. ओ पोर, ओ अंडर आई, ओ दिस और दैट. एंड एज like you're growing older also, now you see a lot of changes in your body also. But then I push myself again and again and I tell myself कि नहीं यार, मैं जो सोचूंगी वो दूसरा बंदा मेरे बारे में सोचेगा. So for that also you have to change your energy कि if I'm thinking nice things about myself, if I'm liking myself, the other person will feel that. And if you value yourself now, if you enter with that thing, no, I'm not saying ऐसे बिल्कुल कॉकी से हो जाओ, मैं तो जिस रूम में जा रहा हूँ you guys are lucky मेरी presence पे बैठे हो. No, not that. When you're entering the room, think of the energy that you're bringing in the room. मैंने किसी पॉडकास्ट में ये चीज़ सुनी थी एंड मेरे दिमाग में वो अभी तक चीज़ स्टक है. When you गो टू अ प्लेस, जब आप किसी भी हाई वैल्यू वुमेन को इमेजिन करते हो, क्या आप उसे ऐसे इमेजिन करते हो स्लाउची बैठे हुए, ऐसे फ़ोन लगी हुई है. मैं जिम में कभी ऐसे बैठी हूँ तो मुझे आता है यहाँ पर कोई हाई वैल्यू वुमेन होती तो मैं उसको ऐसे इमेजिन करी तो फिर मैं ऐसे बैठ जाती हूँ. नो, आई एम अ हाई वैल्यू वुमेन. आप अपने आप को वो बोलो क्योंकि इमेजिन समवन दैट यू लुक अप टू. किसी का एग्जाम्पल दे, जैसे
some girl that you look up to, some businesswoman, Kareena Kapoor, imagine. She'll never feel ना वो छी मैं गंदी लग रही हूँ, चाहे उसके मन में आ रहा होगा, हर गर्ल के मन में आता है. मेरे माइंड में करीना कपूर इसलिए आई बिकॉज इन द वर्ल्ड ऑफ फिलर्स, बोटॉक्स एंड एवरीथिंग, शी इज दैट So confident. one girl who's so confident. She has wrinkles on her face and वो दिख रहा है that she is getting old, but she is so flawless अभी Yeah. तक, and वो embrace कर रही है उस चीज को, and it's so Yeah. beautiful to watch her like that. Yeah, and true. We'll come back to the topic later, but Kareena Kapoor के topics से ज़्यादा है. I've seen so many reels and people criticize her. यार बुढ़ी हो गई है, ये हो गई है. मुझे literally ऐसे लगता है एज करना हर कोई एज करता है यार, बट ये women पे ये standards क्यों होते हैं that you should always look the same. And yes, she was young 10-15 years back. She wasn't married, babies neither. She's lived a good life. इतना लंबा career, I don't think so. The way she has sustained her career, even after she delivered, even after everything that has happened in her life, I think मैं कभी इतनी बॉलीवुड फैन ऐसे रही नहीं हूँ. सो जब लोग सब बोलते थे कि ओ लाइक आई एम शाहरुख खान फैन, आई एम करीना कपूर फैन, सो आई यूज्ड टू फील लाइक मतलब ऐसे क्यूट वे में कि कैरेक्टर वाइज आई थिंक आई कैन, बट आई कैन नॉट रिलेट टू दैट लेवल जैसे बॉलीवुड वाला वो होता है. बट आई थिंक आई लाइक करीना कपूर बिकॉज ऑफ द पर्सन शी इज बिकमिंग. लाइक शी इज सो अनअपोलोजेटिकली हरसेल्फ. शी इज लाइक मैं यही हूँ. एंड द फैक्ट दैट आप नो मेकअप सेल्फीज डाल रहे हो, ये करो, आप परफेक्ट नहीं लग रहे हो अगर सो कॉल्ड सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स में, बट स्टिल शी हैज द कॉन्फिडेंस. एंड आई एम श्योर शी मस्ट हैव सीन द रील्स और वो सब जो चीज़ें उसके बारे में पोस्ट हो रही होगी, तब भी उसने अपने आप को चेंज नहीं करा. इमेजिन आपके सारे कंटेम्प्रेरीज, आप एक क्लास में हो इमेजिन, और सारे स्टूडेंट्स एक चीज कर रहे हैं बट यू आर द ओनली वन हु इज नॉट डूइंग इट. एंड एक्चुअली आई हैव सीन इट इन बॉलीवुड, लाइक एवरी अदर पर्सन हैज डन समथिंग और द अदर, बट स्टिल जस्ट होल्डिंग योर ग्राउंड. दैट्स कमेंडेबल. That's so true. I saw it on a reel only that whenever you enter a room, think as if all the four corners are in your pocket. Then only you will feel very confident. You will feel अच्छा पूरा corner मेरी pocket में है and I own the place. Yeah. And then you enter the place and you will feel something different and the different energy. And जो energies की हम बात कर रहे थे, like I self criticize a lot and सबके अपने days होते हैं. And right now not feeling full energy, full positivity. वरना तेरे को पता है that मैं हमेशा कृतिका को बोलती हूँ I'm walking, I'm losing weight, I'm doing that. And ये fake कर करके ही ना you actually start believing it. And I was in a very happy mood. Okay, my skin is glowing and everything. The moment I started criticizing, oh, am I gaining fat? My skin is not looking pretty. My scar is मतलब दिख रहा है वो हट नहीं रहा है. मेरे को एक्चुअल में चेंज दिख रहा है अपनी बॉडी में. आप दूसरों की छोड़ो, दूसरे के सोचेंगे, आपकी बॉडी वो नेगेटिविटी सुन रही होती है एंड वो रिएक्ट कर रही होती है इन रियल लाइफ. सो आई थिंक जितना भी आपको आप बुरा फील कर रहे हो, जितना भी नेगेटिव फील कर रहे हो, जस्ट डू इट फॉर योर बॉडी, जस्ट बिकॉज योर बॉडी इज लिसनिंग टू यू. सो आई फील, मैं अभी अंदर ही काउच पे यही सोच रही थी कि आई नो आई एम फीलिंग वेरी नेगेटिव, आई एम नेगेटिव राइट नाउ, बट आई हैव टू फेक इट बिकॉज माई बॉडी इज लिसनिंग टू मी. And I need to tell my body like it's beautiful and you are looking beautiful, you are so healthy and you are doing perfect. Yeah. Because लोग बाद में सुनेंगे, आपकी बॉडी पहले सुनेंगे, and you have to treat your body as a temple. Good. Yeah, that you should. And I think one thing that has helped me, if you're in your 20s right now, if you're watching this podcast right now, I have wasted 10-15 years of my life almost thinking, oh my god, I'm not perfect. I used to like see other people, celebrities here, outside India, हॉलीवुड, सब लोगों को देख के मुझे ऐसा लगता था आई थिंक आई हैव सम इशू, लाइक मे बी आई एम नॉट परफेक्ट एंड अब तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, अब तो जो है वो यही है. बट द डे आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई स्ट्रेंथ्स, ग्रूमिंग माई सेल्फ, I came out so beautifully. People started saying, oh, you're looking really nice, you're looking confident, oh, how did you do this? People started asking me for things जो मैं look up करती थी लोगों के लिए. दूसरे लोगों को pedestal से पहले हटा दो and think about all the things that you can do. I swear to God, if you just groom yourself, if you feed your brain with the right stuff, if you watch things that can help you grow as a person, if you learn new things, you will be a smarter person. When you walk in the room, you will have so much to talk about. When you just groom yourself or take basic care of your hygiene, it makes such a huge difference. If you smell nice, if your nails are proper, if you're just decently dressed, I'm not saying you have to spend this much money, go get this facial done, ye karo, no. Like just the basic stuff. Take care of your health, go to the gym or maybe work out however you want to do, water, skin, just the basic things, and feed your brain. Like I think that's so important. जो आप absorb करते हो, online देखते हो, वही आप बनते रहते हो, and you will see a huge difference in yourself, I think. But अभी मैंने recently ना I saw a post of some influencer what to do to become a high value woman and things I did that I do not regret. And उसमें first point था permanent makeup. And she was like, I vouch for it. I don't regret getting permanent makeup done. And I don't understand the permanent makeup. Maybe the bronzy, the tan
she's talking about that Maybe that and the lip blush thingy is also micro needling and everything. हाँ मतलब a lot of things. But I personally feel जिसको जो सही लगता है ना, if you think you will be a confident person by doing that, I've seen so many people in my friend group. अब yesterday also I met someone, उसने भी अपना, उसको hair की insecurity थी, he was losing hair, bald patch था, उसने वो अपना पैच वगैरह वहाँ पर लगवा लिया एंड ही वाज सो कॉन्फिडेंट. आई थिंक जो भी चीज़ों से अगर आपका 10% कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है एंड दैट्स इन योर बजट, यू कैन डू इट, डू दैट. आई वाज रीडिंग अबाउट हाउ टू टॉक टू योर सेल्फ, हाउ टू बी अ मोर पॉजिटिव पर्सन, XYZ. सो दिस पर्सन सेड देयर वाज एक्चुअली एन एक्सपेरिमेंट दैट वाज हेल्ड. 2 प्लांट्स थे, एक प्लांट के साथ दे used to shower that plant with good words, positive vibes, ये वो, you're beautiful, XYZ. And then the next plant, bad words. और वो पता है वो plant जल्दी die हो गया. Because हमारी cousin ने भी करा था, तेरे को पता है? हाँ, oh I didn't know. हाँ, Rupam Didi did this experiment with her daughters to tell them how to be grateful and use good words and everything, and that happened with her also. Yeah. Same thing, yeah. And it's so easy to get into that trap. Even Diksha and I, like when we watch people online, our work is also online, our life is also online. So you can easily compare. Oh, iske itne likes, iske itne views. And I'm not gonna lie, it does affect me. And there are a lot of days when I think, oh, am I losing the spark? Oh, मैं सही कर रही हूँ कि नहीं? Should I just close my YouTube channel or just do this or maybe podcast or मतलब ऐसे क्वेश्चंस आप अपने आप से बार बार करते ही रहते हो. बट देन यू हैव टू ब्रिंग योर सेल्फ बैक एंड यू हैव टू टेल योर सेल्फ नो, लाइक what can I do right now that can help me grow? Small steps that you can take that can help you go. And I think Diksha and I, we've talked about in the podcast बहुत पहले भी कि virality और ये सब चीज़ें, हम कभी viral नहीं हुए. And the only thing I think जिसकी वजह से हम दोनों अभी भी इस career में sustain कर रहे हैं, where I've seen so many people, टचवुड, आई हैव सीन सो मेनी पीपल. और मुझे ऐसा लगता है शायद आपके सबके डिफरेंट गोल्स भी होते हैं. मे बी आपको ऐसा लगता है चल आई हैव रीच्ड अ सर्टेन पॉइंट, अब मुझे नहीं करना. और बट वी हैव सीन सो मेनी पीपल जिनके साथ हमने स्टार्ट करा था, वो करा था, सब मतलब अपनी अपनी जर्नीज उनके डिफरेंट हो गई हैं. अब दे आर नॉट प्रॉब्ली डूइंग दिस, दे आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स. एंड आई थिंक कॉन्टेंट क्रिएशन, आई एम नॉट गोना लाई, इट कंज्यूम्स यू. आई थिंक मैं शायद काम के पीछे इतनी पागल नहीं होती तो मैं भी छोड़ चुकी होती अभी तक. बिकॉज डेली यू आर स्क्रूटनाइजिंग योर सेल्फ, यू आर वॉचिंग योर सेल्फ, यू आर रीडिंग द कॉमेंट्स. द गुड इज ऑब्वियसली अबव एवरीथिंग, बट स्टिल आई कैन नॉट एक्सप्लेन. मतलब ये जो कर रहे हैं ना, वही ये चीज़ समझ सकता है. बट द ओनली थिंग दैट हैज़ हेल्प्ड अस is just putting in efforts daily, like 10% daily, 1% daily. बीच में if we have our days also, we go back, we like नहीं करना तो है, this is what we need to do. And इतने बार ऐसा होता है, I think even I do that अब, कि इतना मैं कंटेंट कंज्यूम कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ मैं अपनी वो फोल्डर्स बना रही हूँ, उस इंस्पिरेशन निकाल रही हूँ, ये करूँगी वो करूँगी. इफ़ आई कैन गिव यू वन एडवाइस राइट नाउ, 4 दे चुकी ऑलरेडी मान, बट जस्ट स्टार्ट. जब आप करने लग जाओगे ना, अपने आप चीज़ें अच्छी बुरी अच्छी बेटर होते होते थे ऑन ग्राउंड बहुत चीज़ें हो पाती हैं. ओवर प्रिपेयर करके आप कर ही नहीं पाते हो. एंड पता है अभी कल परसों एक आई वॉज वॉचिंग दिस रील, उसमें इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन, अगर आप प्लान कर रहे होते हो तो आपका ब्रेन को डोपामीन हिट मिलता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन वो करना ही नहीं चाहता. जैसे अगर मैं प्लान कर रही हूँ कि मुझे शूट करना है मैं उसी में घुस गई हूँ, मेरे ब्रेन को डोपामीन हिट मिलता है. एक तरह से वो बिलीव कराता है मेरे ब्रेन को कि आई एम एक्चुअली डूइंग दैट. सो यू डोंट डू इट ओनली if you're over preparing. I'm not saying don't plan, but like if you're over preparing, that happens. और अभी पापा एंड मम्मा वाज वाचिंग अ वीडियो ऑनलाइन, पापा मम्मा को सुना रहे थे. सो वो बेसिकली एंजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर थी वो. दैट वो बता रहे थे कि आज के टाइम पर डिप्रेशन हैज़ ग्रोन अ लॉट एंड इन सो मेनी पीपल, कि लोगों को पता ही नहीं है. एंड पहले डिप्रेशन के बारे में किसी को नहीं पता था, लाइक what is depression, and nowadays people take it very sometimes like very seriously also. People take it very seriously also, and depression के लिए इतना educate करा जा रहा है लोगों को, and सब कुछ हो रहा था. He was telling that majority of depression किसको हो रहा है? social media पे जो है, क्योंकि they are comparing their lives to everyone, like all the people in the world. They are comparing their lives. They are thinking, oh, she's pretty, I am not. He is doing so good in his life, I am not. And that is a major reason of depression nowadays. Yeah. आजकल के my generation में. So he was telling what to do. Like कहते जैसे आपके घर पे एक फर्स्ट एड किट होती है, मेक अ एंजाइटी किट इन योर हाउस. मतलब कीप एन एंजाइटी किट इन योर हाउस, जिसमें होगा एक जर्नल, अ गुड म्यूजिक, गुड प्लेलिस्ट विच काम्स यू डाउन, अ फ्रेंड्स नंबर जिसको आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, एंड यू विल फील गुड. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट शुड बी इन दैट किट. व्हेनेवर यू ओपन, यू सी दैट एंड यू सी, एंड उस पर एक नोट्स होने चाहिए दैट इज
good affirmations about you and your career and yourself, whenever you'll open it, you'll read it and you'll feel good. Yeah. So that is a anxiety kit that everyone should have in their homes. और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, पता है आजकल हमारी जनरेशन इतनी अवेयर हो रही है एंजाइटी डिप्रेशन को लेकर, दैट दे आर एजुकेटिंग देयर किड्स ऑल्सो, Yeah. देयर चिल्ड्रन ऑल्सो अबाउट एंजाइटी, अबाउट डिप्रेशन, एंड इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग एनी मोर, राइट? पहले कितना एक तरीके का was a big thing. You think, what is anxiety? Oh, you're not depressed, you're not going through shit. And that guy was telling the same thing. He was like, depression is something that it's in your brain, right? तो ऐसे जैसे आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो ना, you have to take care of your brain also, because if your mental health is not right, your body is of no use. Yeah. Workout, you go for a walk, you do so much for your body, but if your brain is not right, if you're depressed, you won't be able to do anything, and everything will feel so wrong, so bad. So first thing, you have to take care of your brain, your mind, be positive, and उसके लिए ये सब चीजें करनी चाहिए. एंड बोल रहे थे कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो आपको ठीक कर सकती है इतने अच्छे से. लाइक पीपल टेक मेडिसिन, बट आप जितना पॉजिटिविटी के साथ अगर अपने आप को रखोगे एंड डू फ्यू थिंग्स फॉर योरसेल्फ, Yeah, I have इसमें ये चीज मेडिसिन कभी कभी लोगों का इतना क्लिनिकली इस लेवल पे होता है दैट यू नीड मेडिकेशंस टू एग्जैक्टली, एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन हाँ, योरसेल्फ. कह रहे even if you take medications also, but you have to work on yourself, you have to take care of your brain. Yeah. ऐसे environment में. So वो तभी बोल रहा था, write, do journaling, do good stuff, one thing that makes you happy every day, one person you want to talk, and you think that talking to that person just makes you feel calm and everything. So it's like, do that thing every day. ये एंग्जाइटी वाला बहुत अच्छा है. ये ऐसे मतलब एक किट आइडिया Yeah. बहुत अच्छा है. आई थिंक एवरीवन शुड डू इट एंड दैट इज सो ट्रू. समटाइम्स अ सॉन्ग चेंजेस योर मूड. समटाइम्स व्हेन आई गो आउट फॉर अ ड्राइव, मे बी हम कभी ऐसे रात को इफ वी आर ओवरवेल्म्ड हम कभी चले जाते, दैट हेल्प. समटाइम्स यू टॉक टू अ फ्रेंड, दैट हेल्प्स यू. समटाइम्स राइटिंग थिंग्स डाउन हेल्प यू. ऐसे हर बारी डिफरेंट चीज़ होती है. एंड एक और मैंने इसी एंग्जाइटी किट में, उसने ये एंग्जाइटी किट नहीं बोला था, बट उसने एक चीज़ बोला था कि कभी भी आप अपने आप को कंपेयर करते हो ना बहुत सारे लोगों से, हैव अ फोल्डर वेर इन आपकी अचीवमेंट्स या आपकी कोई भी हैप्पी डेज है ना आईफोन में, अपना उसमें डाल दो. एंड जब भी वेन एवर यू गोइंग थ्रू समथिंग, तब आपका ब्रेन अच्छी चीज़ें खुद नहीं ढूंढता, तो आपको ज़बरदस्ती ढूंढवानी पड़ती है. सो गो एंड चेक दैट and you remember all the good things. Maybe you have a picture of your dog, maybe you have a picture of your first purchased, Yeah. or maybe something that brings you smile, a quote that keeps you happy, anything that brings happiness. इस पे मेरे को याद आया, हम इतना डे टू डे लाइफ पे वी आर कॉन्स्टेंटली जस्ट रनिंग इन अ रैट रेस. एवरीवन इज लाइक एवरी डे वी हैव टू अचीव अ गोल. अच्छा ये गोल अचीव हो गया, नाउ जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. बट if we look back, we used to crave for this lifestyle, right? And we all had some goals कि अच्छा मेरे को ये बैग लेना है, ये लेना है, वो लेना है. अगर हम पीछे देखें तो हम ऑलरेडी वो सब अचीव कर चुके हैं, राइट? तो हम वो खुशी को छोड़कर वी आर रनिंग with more goals, more money, more things. And but if we stop and just think, then वो सारी चीजें obviously हमें खुशी दे सकती है जो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, जिस खुशी को हम भूल चुके हैं, Yeah. right? That is also everyone should stop, pause Yeah. for a bit and just think. Yeah, and I think you can never be on top always. आप कभी भी, मैं मतलब if you look at, I'm just gonna take Bollywood का example. If you look at Katrina Kaif, she was thriving like for good 5-10 years. She was here. Now she has grown into a businesswoman. She's thriving somewhere else. Deepika Padukone was here for a while. Then Kiara. Then the scenario keeps changing, and different people are gonna come in the industry, or maybe at your workplace also, wherever you're working, whatever you're doing, you can never be on top. Yes, it's good to push yourself in your 20s and maybe 30s also, but there comes a time when you need to sit with yourself and you need to think, क्या मेरे bigger goals क्या हैं. I may sound very like अभी बहुत cliche sound करने वाला है, but I feel like in the end आपके जो रिलेशनशिप्स और आपकी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने बॉन्ड्स बनाए होते हैं अपने लोगों के साथ, और जो मेमोरीज क्रिएट कर, इफ़ आई लुक बैक अभी राइट नाउ ऑल्सो, मेरी हर हैप्पी मेमोरी मेरे इमोशंस और oh how my dad was crying when I got my first car. That car didn't make me happy. Obviously it did, but like seeing you guys कि that was the first, oh my god मुझे रोना कितना आसान है, but that was the first purchase, and like your family being proud of you, like oh wow. As simple as sitting with, जब बुआ आई होती है घर पे, we talk about random stuff. मैं उनसे पूछ रही थी अपनी बचपन की मेमोरी, बता रहे थे कि ऐसे हुआ, तो मुझे बोलती किट्टू लाइफ इज सो डिफरेंट कि जब आप, हम ये बच्चे थे, हम सारे भाई बहन एक रूम में होते थे, एंड सबके देखो आगे बच्चों के बच्चे हो गए, एंड वी आर लिविंग अ डिफरेंट लाइफ. एंड व्हेन आई वाज सिटिंग विद दादी, मैं उनसे पूछ रही थी, शी वाज लाइक यार आई जस्ट वांट कि व्हेन आई गो, आई वांट टू गो लाइक फुल्ली एबल्ड. आई होप आई डू दैट, ऐसा हो मेरे साथ, टच वुड. एंड आई वाज लाइक
एकदम से आपको हिट करती है वो मेमोरी कि हम कितने डिफरेंट फेज में है लाइफ में, कोई और कितने डिफरेंट फेज में. व्हेन आई टॉक टू मम्मा वाले एज ग्रुप, दे हैव रीच्ड अ सर्टेन पॉइंट कि यार अब हमें थोड़ा, हम लाइक वी आर टायर्ड, वी जस्ट वांट टू फोकस ऑन स्लो लिविंग और वो सब चीज़ें. अभी हम कितनी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं. एंड इफ आई लुक एट दादी वाले एज ग्रुप की, उनको ऐसा लगता है कि वी वांट टू पास आवर टाइम इन अ वे विच इज़ नाइस. लाइक दे आर मोर टुवर्ड्स गॉड एंड थिंकिंग. उनका बिहेवियर इतने डिफरेंट हो जाता है, इतना पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाता है. तो आई वॉज जस्ट आस्किंग हर कि व्हाट्स योर फेवरेट मोमेंट, अपने लाइफ का एक फेवरेट ईयर बताओ अभी तक का जो आप कर. तो शी वाज थिंकिंग कहाँ फेवरेट ईयर, मेरी तो लाइफ बहुत अच्छी रही है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी रही है, मेरे को फेवरेट ईयर नहीं पता. तो फिर पापा बैठे हुए थे तो कहती जब ये पैदा हुआ था. मैंने कहा यही पापा, आपकी जगह कोई और बैठा होगा. तो दादी आंसर चेंज कर दी, ऐसे क्रिस जेनर नहीं करती हु इज़ माई फेवरेट किड, जो भी बैठा होता है उसका नाम ले देती है. फिर मैं डैड से पूछी तो पापा बोलते यार जब मैं ट्रैवल करता था ना, मैं अकेले सोलो ट्रैवल करता था ना, मुझे बड़ा मज़ा आता था. सो मैं उस टाइम पे बैठ के बस, पापा कहते हमें याद ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा. सोच हम अपनी अच्छी मेमोरीज भी भूल जाते हैं. बट इफ़ यू आस्क मी ऑल्सो, मुझे भी याद नहीं आएगा. पता है, मैं वही तो बोल रही हूँ, डे टू डे लाइफ में हम इतना इतना इंडल्ज हो चुके हैं, इतना भाग दौड़ में इंडल्ज हो चुके हैं दैट वी डोंट नो हमारी हैप्पी मेमोरीज क्या है. बट आई कैन थिंक ऑफ वो, मेरे को लगता है शायद मैं बहुत ही ज़्यादा लाइक आई एम ऑलवेज इन माई हेड. आई थिंक मैं इसलिए सोच पाती हूँ. बट इफ यू आस्क अच्छा व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक, व्हाट्स योर फेवरेट मूवी, आई वोंट बी एबल टू रिमेंबर दैट, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है. नहीं, मैं एक वो भी बोल रही थी, डे बिफोर येस्टरडे आई वेंट फॉर अ स्टे एंड मैं वहाँ पर जब बैठी थी ना, आई वॉज इन अ बाथ टब, पूरा ऐसे मैंने शैम्पू वगैरह डालकर वो फोम वगैरह बना रखी है, बाथ सॉल्ट डाला हुआ है, एंड हैड अ ग्लास ऑफ वाइन एंड आई वॉज थिंकिंग दिस इज लग्जरी फॉर मी नाउ. बिकॉज मेरे फोन में सिर्फ गाने चल रहे हैं और फोन अगर बज भी रहा है, मैं फोन देख भी नहीं रहा, लाइक बंद हो जाएगा. एंड दिस इज लग्जरी फॉर मी कि आई एम जस्ट सिटिंग चिलिंग हैविंग अ ग्लास ऑफ वाइन बाथटब में. आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस. सो जैसे ही मैंने बाथटब देखा था, आई वाज लाइक आई एम गोइंग टू सिट इन दिस फॉर, एंड आई सैट देयर फॉर 2 hours. I was like, this is luxury for me, I will enjoy it. And I actually felt really nice after that. And kabhi kabhar just sit, relax and pause for a bit and enjoy. Yeah. That is sometimes luxury nowadays. True, that is actually, and it can be sitting in a bathtub, it can be just walking in the park, it can be being a बच्चा and वो जो swings लगे होते हैं पार्क में, आप वो करो. बिकॉज देर आर टाइम्स, दीक्षा और मैं सच में ऐसे हैं, हमें ऐसा कुछ भी होता है ना, हम सोचते हैं चल यार आज चिल करते हैं, बैठते हैं ना, ये वो. आई थिंक हमने अपने ब्रेन को फिर भी अब ट्रेन करना चालू कर दिया है. बट आई थिंक मैं इसका क्रेडिट सब चीज़ों का सवीविद को दूंगी एक्चुअली, ब्रूस पासपोर्ट. मेरा पर्सपेक्टिव अबाउट वर्क, हाउ इट चेंज. आई थिंक 2-3 years बैक हम फ्रेंड्स, आई थिंक 6-7 years, नो 2016-2017 आई थिंक. तो इट्स बिन अ वाइल, मतलब ऑलमोस्ट 8-9 years. हम लास्ट 2-3 years में ज़्यादा मिलने लग गए थे. तो वी वर जस्ट सिटिंग उनके घर पे बैठे हुए थे एंड ही वाज लाइक कृतिका तो एक बात बता, क्यों भाग रही है इतना. मैंने कहा भाग रही हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है मुझे शायद यही करना है, लाइक दिस इज हाउ इट्स सपोज टू बी. आपका ब्रेन इतना ऑटो पायलट पे चलने लग जाता है. तो बोलते व्हाई, व्हाट आर यू डूइंग दिस फॉर. तो मैंने बोला आई डोंट नो, एंड इट मेड मी थिंक. मैं सिर्फ ये सोच रही थी दिस इज बिकॉज आई वॉन्ट टू वैलिडेट माई सेल्फ. मुझे ऐसा लगता है इफ आई एम नॉट वर्किंग, आई एम नॉट अलाउड टू एन्जॉय अ मील, आई एम नॉट अलाउड टू सिट वेला, बिकॉज मैं काम नहीं करा ना मैंने कल. मतलब ये प्रो है, कौन भी है कि इसकी वजह से आप और मोटिवेटेड रहते हो, यू डू मोर वर्क. बट इसकी वजह से आपको अपनी वैलिडेशन सिर्फ वर्क से मिलती है. एंड आई थिंक नाउ दैट यू से, मेरे को ऑब्वियसली अब मेरे को वो याद आ रहा है वो फेस तेरा, एंड जो मेरे को आकर शेयर करती थी ना, यू एक्चुअली चेंज्ड बिकॉज ऑफ देम. या एंड गिविंग क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. मुझे पहले ऐसे लगता तो बोलता कृतिका क्या तेरे में डबल बैटरी लगी हुई है. मुझे ऐसे बोलता था तेरे में ड्यूरासेल की डबल बैटरी लगी हुई. मैंने कहा दिस इज सो नॉर्मल फॉर मी. मतलब अगर कोई बोल रहा है आई लाइक दिस हैबिट ऑफ माइन एंड आई हेट दिस हैबिट ऑफ माइन. अगर मुझे कोई चीज़ बोलेगा, ईदर अ कॉमेंट ऑल्सो, इफ समवन इज सेइंग, मैं उस चीज़ को सोचूंगी. आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो सोचे अरे पागल है, चुप रहे, चल कुछ भी बोल रहा है वो ऐसे ऐसे करके. मुझे ऐसा लगता है कोई हैव टू थिंक अबाउट इट. और ये कोई अच्छा भी बोल सकता है, बुरा भी बोल सकता है, बट इट मेड मी थिंक. मैं घर आके सिर्फ ये सोचा, मैं सोच रही थी यार मैं सिर्फ अपने आप को वैलिडेट कर रही हूँ और कौन देख रहा है. आई हैव रीच्ड अ सर्टेन पॉइंट. जो मेरे गोल्स थे जैसे ही मैंने बनाए थे, अब मैं किसको इंप्रेस कर रही हूँ कि और लोग मुझसे इंप्रेस रहे, इसलिए मैं डबल काम कर रही हूँ. इसलिए आई एम नॉट एंजॉइंग कि और लोग मुझसे इंप्रेस रहे, जो कि मेरी इनर सर्कल का पार्ट भी नहीं है. एंड उसके बाद मुझे उसने एक डायलॉग बोला था, कहता कृतिका मैं सिंगापुर, आई थिंक ही वॉज वर्किंग इन सिंगापुर, ही लेफ्ट हिज जॉब. कहता मैं इधर आया था, आई लेफ्ट माई जॉब, मेरे पास आई हैव अ हाउस, आई हैव अ लविंग वाइफ, आई हैव अ कार, अ लग्जरी कार, व्हाट else do I need? And if you think about it in the end, हाँ उसने बोला माई पेरेंट्स आर हैप्पी हेल्दी, आई होप, मतलब सब
ठीक रहे। कहते और क्या चाहिए? मैंने कहा एक्चुअली आपको और क्या चाहिए? इट्स जस्ट योर ग्रीड, वो बढ़ती रहेगी फिर, मतलब इट्स नेवर गोना एंड। That's so true. मतलब वही उसमें बात आ गई ना that at some point of time you wished for this Yeah. lifestyle and when you're finally living that you crave for something else. Yeah, And you true. don't value what you have right now. Yeah. That is so true. I think obviously you should value people जो अभी आपकी life में people who are there for you, who you can talk to. And मेरे को लगता है सबसे best relationships और bonds वो होते हैं जहाँ पर आप silence के साथ बैठ सकते हो. Because I am that मैं तो बहुत ही मेरे को I hate silence. Like if I'm sitting alone that is the best time I can have. मतलब रात को you know I take my space now and वो मेरे लिए best time होता है कि मेरे को किसी से बात नहीं करनी पड़ रही, मुझे किसी को नहीं करना पड़ रहा, मैं Netflix देख रही हूँ अपने हिसाब से देख रही हूँ. I enjoy that because I am that person whenever I am with a friend one on one या फिर दो friends और मैं हूँ ना, मेरे को ऐसा होता है constantly उनको entertain करना है. And I can't sit in silence. Even in a group also I can't. अगर group भी ऐसे शांत है ना मुझे लगेगा oh shit पूरा burden मेरे ऊपर है. So I think those relationships are really nice where you can sit in silence. Yeah. And just That's ऐसे actually true. sit with yourself. With other person also you sit with yourself. And that is very normal and it's not heavy at that point of time. I think last 3-4 years में ना तू अपने emotions के साथ बहुत align हुई है. Oh. मतलब as you're growing older in a way, like you're coming closer to your 30s. Oh, fuck. Oh shit. But that's such a beautiful thing. सोच I'll be तेरे 30s 28 this इतने year. अच्छे होंगे ना, I swear to God. Yes, life में हमेशा ups and downs हमेशा तब भी चलेंगे. But तू इतनी strong headed हो जाएगी ना, जो Thanks, चीज़ें तू अभी सोचती भी है ना, like if you're मैं big sister ही हूँ मुझे लग रहा है यहाँ पर सबके, because I've started my 30s. But जब अपने 20s में होते हो ना आप, friendship, relationship, घर वाला हर चीज़ ना आपको एग्जैजरेटेड लग रही होती है. बट दैट्स नॉट गोना बी योर रियलिटी. ट्रस्ट मी, देयर विल कम अ पॉइंट वेर इन यू विल नो कि यार देख ये तो ऐसा ही है, इसके साथ ऐसे ही रहना है, ये तो ऐसा है तो ऐसे रहना है, बट मुझे ये पसंद है, सो आई एम गोना डू दैट. लाइक यू विल बी सो स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड यू वोंट गिव अ फक. लाइक ये हो रहा है वो हो रहा है, जो जैसे अब तू कॉन्शियसनेस भी कभी होती ना, तू ग्राउंड कर जाएगी अपने आप में, तो जैसे लगेगा दिस इज हु आई एम. लाइक इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग. बट before we end this topic, But we'll play. अच्छा मेरे को लगा तो बोल रही before we end the podcast. हाँ, We'll play the game. we'll play the game. But मैं इससे पहले टॉपिक एंड होने से पहले I saw this reel बोलेंगे. किसी ने पिछले पॉडकास्ट में बोला था, वो पॉडकास्ट हो ही नहीं सकता जिसपे कृतिका दी ये ना बोले कि I saw a reel. I want everyone to listen to this part because that actually changed my perspective also. You remember जब मैं भी कभी when we talk to your friends also या मेरे friends also, मैं उनको बोल रही होती हूँ कि guys there is so much more to life, not just work. ये वजह से कोई I wish my friends understand this. I wish. बट मेरे को ऐसा लगता है आई हैव क्रॉस दैट पाथ. तो मैंने जो गलती करी कोई और ना करे, तो इस वे में मैं समझा रही थी. आई सॉ दिस रील ऑफ अ साइंटिस्ट and he is really famous. If I find that reel, I'll keep that in the description box below. Podcaster उसका interview ले रहा है, तो this guy is like, have you read the book Winnie the Pooh? तो it's such a, it gives me goosebumps right now. It's a very famous reel. I'm very sure सबने देखी होगी because it went viral. उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी अमेजिंग चीज़ें अचीव करी है, बट ही मस्ट बी इन हिज 80s. इतना कुछ करने के बाद भी ही इज़ रिग्रेटिंग कि मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करा, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग जिसकी वजह से उनको रिकग्निशन और लोगों का तो मिल गया, बट अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करा. सो आई लव वो पॉडकास्टर का भी पर्सपेक्टिव. इवन आई एम गोना डू दैट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर और मे बी दिस ईयर ऑल्सो. लेट्स स्टार्ट विद दिस ईयर ओनली. ही टेक्स अ फ्यू वीक्स ऑफ फ्रॉम हिज वर्क just to be with his kids and his family. Nothing. No recording, no social media post, nothing. I don't know if I'll be able to manage like weeks, but I'm gonna do that for 2 weeks for sure. Nothing. Like just for myself. And मेरे को इतनी आदत हो गई है ना, नॉट मुझे आई लव डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ. मैं अपने आउटफिट पिक्चर कहीं पोस्ट भी ना करूँ, मैं फिर भी रखती हूँ अपने पास. व्हाट आई एम ईटिंग, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम थिंकिंग. मैं कहीं बैठी भी होती हूँ ना, मेरे फर्स्ट थॉट आता है, ओ शिट ये मोमेंट जाने वाला है, मैं रिकॉर्ड कर ले. लाइक यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन. अब मैं जैसे फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाती हूँ, सर्टन फ्रेंड्स मैं उनके साथ ये करती हूँ दैट आई डोंट पिक अप माई फोन लाइक एट ऑल. मेरा मन भी कर रहा होता है तो मैं नहीं करती. मैं उनको भी बोलती हूँ यार प्लीज इफ वी आर टुगेदर लेट्स नॉट डू दैट. I think मैं अपने friend group में कभी phone नहीं pick करती. हाँ, मैं कभी भी नहीं, even though I You're really good. तू तो कब से कर रही है ये चीज. सैटरडे को तू पोस्ट भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती. You just enjoy when you're there. even though I'm going out for Diwali parties and everything, nobody knows about anything. No one has any idea. And Yeah. कभी कभी होता है मेरा ऐसे कि मैं पोस्ट कर दूँ कुछ कर दूँ, but every time when I am at a party and जो कि content creation कर भी नहीं रहे, वो लोग मुझसे ज्यादा फोन पे होता है. And even Yeah. I am not on phone at that Yeah. point of time. I was like I don't want to do it. But Sissy, let's play the game. We're gonna play a game, guys, because you We'll, guys keep it very quick. Yes, because you guys love games. Playing games. Playing games. I'm gonna ask, would you ever? So we both have to answer. Dating and relationships are topic first. Would you ever go back to your ex if they begged? I did.
I actually did, but now? No? Are we talking about right now? No, obviously. Yeah. I think I'll never. Same. Never. Would you ever date someone your sister hates? I did that too. She hated my Yeah. ex, so I did that too. Because he cheated on her and she was okay with it. एंड मुझे ऐसे लगता था सिस्टर रियलाइज योर वैल्यू एंड पता है आई डोंट नो व्हेनेवर इट कम्स टू माय फैमिली आई एम श्योर दीक्षा विल रिलेट जब मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा था शायद अपने साथ वो टॉलरेट कर लेगी बट मेरे साथ होएगा तो शी वोंट बी एबल टू टॉलरेट आई वाज लाइक आई हेट दिस पर्सन इसने मेरी बहन को इतना रुलाया आई डोंट नो मेरे अंदर वो उस टाइम पे अलग लेवल ऑफ एंगर होता है दैट आई कैन बी द मीनेस्ट पर्सन यू नो इफ यू हर्ट माय फैमिली और लव्ड वंस वुड यू एवर गो समवन मिड डेट Would you ever ghost someone mid date? No, I won't. Would you ever? I remember a date where this मैं क्यों शेयर कर रही हूँ यहाँ पर बट मैं बताना चाहूँगी I went on a date and my friend was like देख जा रही है कुछ तो बात करियो ये करियो गो आउट एंड वो वाला नहीं होता बाहर निकल ये वो मैं बहुत ही डब्बू थी पहले तो when I went on a date was like आगे सिर्फ वो नहीं होता the first letter he knew the first letter like I'm sorry I don't remember your name he said that I don't remember your name I was like उस टाइम पे ही मेरे माइंड से वो हो गया था मैंने बोला यार एटलीस्ट दिस इज द बेसिक डिसेंसी आप जब कर मे बी आई यूज टू नॉट So boring. Now I remember the date. yeah it was very very boring and we sat and this guy was not interested वो ऐसे लग रहा था कि बस I was bored so इसलिए I came to see you like yeah I don't know what to do I don't like very nonchalant about everything I was like मेरे पास nonchalant का तो टाइम है नहीं I don't want to do that I am a die hard romantic and I think something happened yeah content creation I think उस टाइम में भी काफ़ी न्यू था तो then he was dissing content creators तो मैंने बोला I just wanted to let you know that I do this and it has changed my life so I would appreciate if you don't do that this happened and the date was so boring I told my friend she texted me she's like you need to get up go तो उसने बोला डू यू वांट टू गो हैव अ डिजर्ट समवेयर तो मैंने बोला नो आई हैव टू गो मतलब मैंने मिडवे तो नहीं बट दैट वाज सपोज्ड टू लास्ट फॉर 2-3 hours Not boring. I still remember the conversation we had. and I after that sat in date. the car and मैं उस टाइम बहुत डीमोटिवेटेड थी आई वाज लाइक व्हाट द एक्चुअल एफ मतलब क्या हो रहा है ये दुनिया में यार ठीक है इंसान को इंसान तो समझो ऐसे तो ट्रीट करो इवन इफ यू डोंट लाइक समवन आई हैव गॉन ऑन डेट्स वेयर आई डोंट लाइक द पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है वाइब मैच नहीं हो रही बट आप जितनी देर के लिए भी साथ में उसके साथ तमीज से तो रहो वुड यू एवर गेट बैक टुगेदर विद समवन जस्ट फॉर द वाइब्स कंफर्ट हाँ दीक्षा बोलेगी ये सारे मेरे में क्यों आ रहा है हाँ I would I think. even I've done that हाँ. I've done that कि नहीं the comfort level is हाँ. there oh I've seen this person नहीं ऐसे करके I जितना भी can't toxic हो eat. कर ले नहीं I can't eat in front of a new person. I don't know. मेरे को पहले ही होता था. But right now also I feel very shy whenever I'm around group of people. I just मेरा ना मेरे को लगता है पहले की insecurities बाहर आ जाती है when I was unhealthy when I used to eat and people were like oh god she's eating again oh god तू इतना वो पोर्शन तो मेरे अब मेरे अंदर वो अभी भी insecurities है maybe I'm out in front of a group of people जो मेरे को इतने अच्छे से नहीं जानते मैं उनके सामने भी अच्छे से नहीं खा पाऊंगी I'll be very cautious about all the things I'm eating so मेरे को आधा तो ये होता था कि oh shit अब मैं किसी नए बंदे के सामने कैसे खाऊंगी yeah so that's why I so used to true. go back. would you ever date someone who's older than you or younger than you 10 plus or minus I think- 27 की है ना तू हाँ I am so someone who's 17 or someone who's 37 I think I won't be able to date someone who's younger than me. अब तो मैं पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ being in a relationship but अगर obviously ऐसा कोई situation होता तो I would dated someone who's older than me. 37 Yeah, you 37. can. Yeah, I can. Yeah, I think I can date someone older than me, but I don't want to date Yeah. someone who's younger than me for sure. I've not dated someone जो मुझसे ज़्यादा older हो या ज़्यादा younger हो ever. Same. Around Max my 2000 age. 2000 बोल रही हूँ max 2 years. Yeah, same. Max 2 years. Would you ever snoop through your partner's phone if you felt suspicious? Yes, definitely. I think even I will. I think when my insecurity creeps in, then which is wrong. वैसे नहीं करना चाहिए guys. Would you ever be? Guys, मैं इस पे वो बताना चाहूँगी मेरे को ना बैठे बैठे भी कभी ऐसे हो जाता है मैं कृतिका के फोन से भी ऐसे कभी जाने देखने लग जाती हूँ मैसेजेस वगैरह कुछ कॉन्टेक्स्ट होता कुछ लाइक अच्छा देखते हैं क्या चल रहा है लाइफ में. मैंने आज तक तेरा फोन कभी ऐसे नहीं उससे करा होगा पर आई थिंक इफ इट कम्स टू माई पार्टनर
आई एम अ चेंज्ड पर्सन नाउ आई थिंक मैं हर पॉडकास्ट में मेरे को याद है मैंने बोला आई विल नेवर बट इफ़ यू टॉक टू 2025 वाली कृतिका आई थिंक मेरी अब इतनी इनसिक्योरिटीज बिल्ड अप हो चुकी है दैट आई माइट लाइक आई एम एडमिटिंग टू इट विच इज़ रॉन्ग बट या It's not wrong. It's okay. वुड यू एवर बी इन एन ओपन रिलेशनशिप I don't think so. No. है ना No. विल आई एम जस्ट थिंकिंग अगर सर्कमस्टांसेस इतने डिफरेंट है दैट अगर कोई सिचुएशन है मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे बात कर रही हूँ कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है दैट आई हैव टू मैरी दिस पर्सन जस्ट बिकॉज डैश 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 कुछ भी हो एंड देन आई थिंक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट पर्सन एंड आई विल से दैट आई लव दिस पर्सन एंड मैं इससे शादी नहीं कर पाई बट आई रियली वांट टू हैव अ लविंग कनेक्शन विद दैट पर्सन व्हाइल बीइंग मैरिड टू यू आई थिंक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रही हूँ मैं क्या बोला तूने मैंने ये बोला ओपन रिलेशनशिप में अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि डैश 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 मुझे किसी से शादी करनी पड़े जबरदस्ती बट मेरा लव कनेक्शन किसी और के साथ हो तब मैं उसको शायद बोल दूंगी एंड उस शादी में मुझे रहना पड़े एंड उसको भी रहना पड़े तब आई विल बी वेरी ओपन विद दैट पर्सन बहुत हाइपोथेटिकल विद माय हस्बैंड If I think about it, I think मेरी insecurities will never let me be in an open relationship because मैं उस person के साथ intimate हो रही होंगी but I would want कि इसकी emotional availability मेरे लिए हो और सबसे बड़ी चीज़ जो open relationship में होती है is I'm not gonna be there for you मतलब we're just gonna be there for each other. तभी मैंने ये situation रखा ना that you are not in love with your husband but situations happened that you both had to marry each other. So तभी मैं बोल रही हूँ that you are not doing anything with your husband but you are doing stuff with your मैं कह रही हूँ मैं तब भी नहीं कर पाऊंगी मेरे को ये हो रहा होगा कि वो भी तो किसी और के साथ कुछ भी कर सकता है ना किसी और के आई कैन नॉट सी माई लव्ड वन विद समवन एल्स हाँ बट हाइपोथेटिकल सिचुएशन में सोच तेरा जो भी पार्टनर है लव कनेक्शन है वो तेरे साथ ही है बस बट वो भी किसी और के साथ मैरिड होगा ना फिर नहीं है मैं सिचुएशन हमारे हिसाब से बना रही हूँ अच्छा this is a hypothetical situation so you can be as delulu as you want to be no but I won't मेरे को if I love someone be it a friend not just my partner I want loyalty because I can give loyalty otherwise मेरा दिमाग फक हो जाएगा मैं तो अच्छी खासी चीज़ अगर चाहे हंसी खुशी ओपन तीनों लोग खुश भी होंगे ना ओपन रिलेशनशिप में मैं उसको फक कर दूंगी मेरे से नहीं हो रहा but would you ever date your friend's ex if they give permission मैं इस पे सोचना चाहूंगी मेरी सारी फ्रेंड्स के एक्सेस बहुत बुरे हैं सो मैं भी वो सोच भी नहीं सकती हूँ but imagine अगर अगेन I would being very honest here I would I think I will not date someone अगर वो उसके साथ मेकआउट लेवल वाला रिलेशनशिप रहा है बट इफ देव गॉन आउट ऑन अ डेट एंड कुछ ऐसा बात बट नहीं अगर बनी तेरा कनेक्शन कुछ डिफरेंट बन गया ऑब्वियसली मैं नहीं करूँगी आई कैन नॉट थिंक अबाउट अगर वो फ्रेंड मेरे क्लोज नहीं है तो सेकेंड सर्कल में मेरे क्लोज जो 5-6 लोग हैं उनमें से कोई वो तो पक्का नहीं बट अगर उससे दूर वाला सर्कल हो तो आई कैन थिंक अबाउट इट क्योंकि उनसे मेरी अटैचमेंट नहीं है ना बट इमेजिन मेरी फ्रेंड ने भी उसको किस कर रखा और मैं भी उसको किस कर रही हूँ ईयू मेरे लिए ऐसे वो भाई फैक्टर आ जाता है कि योर भाई फॉर मी इफ यू आर डेटिंग माई फ्रेंड वुड यू एवर किस समवन जस्ट टू मेक योर एक्स जेलस आई थिंक आई कैन डू दैट हाँ सेम आई कैन डू दैट I can do that too. Would you ever text your ex, I miss you after a couple of drinks? I've done that. No, I've done that. I would never. Not I miss you. And this is, I'm talking about. I don't do You drunk don't texting, remember you know? the school wala? Ah, That thing kept happening for good 4-5 years. Like we had that emotional attachment एक दूसरे से क्योंकि it ended on a not a bad note, technically bad note, but we became friends after that. And वो चलता ही रहता था. Like he used to call me when he was drunk. I used to text him when I was drunk, but like not I miss you. But हम friend की तरह बात करते थे. That I don't do drunk texting. I do drunk texting. I do drunk calls. Oh God. जब मैं drunk That's my personality. नहीं जब मैं drunk होती मेरे को मेरा फोन ही नहीं पता होता क्या I just give my phone to Sayyam or my friend और कि ये तुम लोग संभाल लो मुझसे जब तू single थी नहीं I never do drunk texting. I never did drunk texting. तो बड़े मजे आते हैं ड्रामे करने में गाइस मुझे तो बहुत मजे आते हैं उस टाइम पे जो ड्रामा होता है क्योंकि जो लिक्विड करेज से हिम्मत आई होती है मैं तो लेफ्ट राइट सेंटर आई एम नॉट जस्ट लव इंटरेस्ट फ्रेंडशिप ऑल्सो हैव टेक्स्टेड Sissy can do it. Yes. Next topic is glow up and lifestyle. इसमें would you ever पूछेंगे would you ever get plastic surgery if money wasn't an issue? Not plastic surgery, but obviously Botox fillers and all the other procedures. I'm scared of needles, so I'm still midway. I don't know if I will. Would you ever move to a new city, country just for glow up reinvention? I will, for sure. I will. ये 1000% कर सकती हूँ मैं. I think I would not. मेरे अंदर वो एनर्जी है कि मैं जाऊंगी एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा न्यू I'm एनर्जी scared to
lose my loved ones, Yeah. my partner, you, my family. Like I get homesick. अरे but you can come back after a month. No, not even a month. Max 10 days I can stay away from Oh. my partner and from family. Max 10 days. Oh, okay. I can do that. Move to a new city वाला. Would you ever go makeup free for a whole year? I don't think so. No. I will. इतना Never. मजा आता है दिवाली और कभी Yeah. special functions में है ना. Would you ever shave your head? Never. 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 No. Hair is really close to my heart. Would you ever do a reality TV show, Big Boss, etc.? We've been offered. Yeah, we've been guys. offered Big Boss, but I don't know, हमारे लिए बना नहीं हुआ I think so. और the guy जो कि ऑफर लेकर आता है वो ना मेरा ऐसा फ्रेंड टाइप बन चुका है. वो लिटरली मुझसे ऐसे बात करते हैं, यार दीक्षा लास्ट टाइम भी तुम दोनों को बोला था आ जाओ ना ऐसा. मैंने कहा यार नहीं आना ना, आपको ही पता ना. लिटरली वी टॉक लाइक दिस. वो कॉल करता है अब तो फिर से वापस बिग बॉस आ गए, अब आओगे क्या? मैंने कहा फिर से मैं मना कर रही हूँ. बट मुझे ऐसा लगता है इसके लिए यू नीड अ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी टू स्टे देयर. मैं एक वन पर्सन जिसका मुझे सीजन बहुत अच्छा लगा था एंड आई एडमायर्ड. आई वाज लाइक वाओ दिस वुमन इज अमेजिंग. गौहर खान. शी was just so classy and the way she won all the competitions and she stood her ground and उसके against इतनी चीज़ें हो रही थी, planning plotting हो रही होती थी, but she was like I am this person, accepted or rejected. She is a high value woman actually. I feel that. Yeah. But no, I don't think so. Yeah, same. I will ever do that. और अगर मैं और दीक्षा चले भी गए तो मैं तो फर्स्ट एपिसोड में राइमा या रीमा सेन रीमा पता नहीं. हाँ तो वो फर्स्ट एपिसोड में ही फर्स्ट वीक में ही वो बाहर कि मुझे बाहर निकालो बाहर निकालो. मैं वही होंगे, मुझे बाहर जाना है, मुझे नहीं करना. वुड यू एवर एक्सपोज योर सिस्टर्स बिगेस्ट सीक्रेट ऑन द पॉड? no. See, you did that. You've done that. When I was dating someone, you were the first person. वो बच्ची थी. I was 10. Sorry, 10? 12. No. You were 16. No. हाँ वो intentionally नहीं था. Yeah, but बच्चों that बचपन happened. वाला. Would you ever swap phones for a week with your sister? I I can. मैं संयम को बोलूँगी दीदी के नंबर पे कॉल करियो. Okay, guys, last question. Would you ever let your sister choose who you date? I think I take your suggestion, but you only told me this once that never listen to your parents. मतलब consider their opinions, but always judge your opinion and always listen to your heart first, then others. And तूने हमेशा यही बोला कभी भी किसी के opinion पे अपनी relationship पे कोई decision मत लियो. If you're feeling that, go for it. If you're not feeling it, don't go for it. So I think I will consider your opinion and your choice for me, but if he is not right for me, I won't go for it. I think मैं इतना strongly ले लूँगी कि I won't date that person also because I feel like you know my blind spots, my fears and बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं देख सकती है. So I think I will do that. And ऐसे नहीं करूँगी कोई मेरे साथ अच्छा है तो बोली मुझे नहीं पसंद आ रहा तो मैं बोलूँगी या मेरी बहना ने बोल दिया तो मैं कर दूँगी. No, but I'll probably keep that in mind and not date. But yeah. This was it for this episode. I hope you guys enjoyed it and बहुत fun और long episode ही हो गया हमारा. थेरेपी सेशन Yeah, हमारे good one. guys. Also हम दिवाली फील्ड्स में हैं ऑलरेडी बिकॉज नवरात्रा वीक स्टार्ट होने वाला है. Yes. आई थिंक कब जाएगा ये 20 पॉडकास्ट? दिस इज गोइंग लाइव ऑन 15th. सो या नेक्स्ट वीक से नवरात्रा वीक भी स्टार्ट हो गया, दिवाली भी स्टार्ट हो गई है, शूट प्रेप्स स्टार्ट हो चुकी हैं. आई होप यू गाइज आर जस्ट in good spirits, having the most fun time. You're excited for Diwali and cleaning and prep start ho chuki hain. And yes, Sissy, do you wanna end the podcast? Yes, guys, we should शक्ल see दिख you in गया. the बस हो गया, चुप हो जा. we should see you in the next one. Bye guys.